राम राम राम। पराकृतमदबन्धं परं ब्रह्मदराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महो। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितवरान् नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्रीचरणकमलेभ्यो नमः। नारायण 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 नारायण। भगवत गीता में दो बात विशेषता से कही है। एक तो भगवान को याद रखना और एक कामना का त्याग करना। कामना किसको कहते हैं कि जो संसार की चीज है ना उसकी इच्छा करना, अनुकूलता की इच्छा करना, इसको कामना कहते हैं। परमात्म तत्व की प्राप्ति करना है, इसको कामना नहीं कहते हैं। तो इसमें क्या फर्क है कि कामना है वो पूरी कभी नहीं होती। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी और इच्छा पैदा होगी, फिर इच्छा पैदा होगी। और पारमार्थिक इच्छा है वो पूरी होने पर फिर इच्छा कोई नहीं। यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नादिम प्रकार। इसमें तो जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी और उसके लिए यंग लब्ध्वा उस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई लाभ हो ही नहीं सकता। इस वास्ते वो पूर्ति हो जाती है। तो पूर्ति जिसकी होती है उसको कहते हैं आवश्यकता, और कामना उसको कहते हैं जिसकी पूर्ति होती नहीं, बढ़ती रहती, उसको कहते हैं कामना। कामना तो जो मिलेगी त्यों और बढ़ेगी, मिलेगी त्यों और बढ़ेगी, मिलेगी और बढ़ेगी, बढ़ती रहेगी। कामना कभी समाप्त नहीं होती, पूरी नहीं। तो वहम होता है कि ये मिल जाए तो फिर शांति हो जाएगी, ऐसी प्रतीति होती है, पर तो मिलने पर और ज्यादा हो जाती है। जो 10 20 50 भजे से तो हो या हजारों तो लाख मांगेगी। जो जो धन मिलेगा त्यों ही धन की इच्छा और बढ़ेगी, भोगों की इच्छा और बढ़ेगी, संसार की अनुकूलता की इच्छा और बढ़ेगी, आराम की इच्छा और बढ़ेगी, स्वाद की इच्छा और बढ़ेगी, शौकीनी की इच्छा और बढ़ेगी। ये हमारी बढ़ती रहती, इसको कामना कहते हैं। और जो पारमार्थ तत्व की इच्छा है, सत्संग की इच्छा है, भजन ध्यान की इच्छा है, परमात्मा के प्रेम की इच्छा है, भगवत दर्शनों की इच्छा है, मुक्ति की इच्छा है, कल्याण की इच्छा है, ये इच्छा कामना नहीं है, ये तो आवश्यकता है। तो कैसे है कि जैसे ध्यान दो आप थोड़ा सा, जैसे भूख लगी है तो भूख होती है, ये आवश्यकता होती है। प्यास होती है, आवश्यकता होती है। ये एक शरीर के ऊपर घटाकर बताते हैं, वास्तव में आवश्यकता नहीं है, परंतु कामना आवश्यकता दो बताने के लिए बताता हूँ कि भूख लगी तो अन्न की आवश्यकता है, प्यास लगी तो जल की आवश्यकता है, जाड़ा लगा तो कपड़े की आवश्यकता है, वर्षा आई तो उसकी आड़ के लिए कहीं मकान में किस जगह ठहर जाए, ये आवश्यकता है। आवश्यकता ये शरीर की,
वास्तव में ये आवश्यकता नहीं है। वास्तव में स्वयं जीव की आवश्यकता है भगवान की। ये शरीर की आवश्यकता और इच्छा दो बताई। जैसे भोजन की इच्छा है एक, तो एक आवश्यकता है। तो भोजन की आवश्यकता है, ये एक इच्छा। इच्छा क्या, अमुक चीज हो, अमुक बढ़िया साग हो, अमुक ऐसी मिठाई हो, अमुक ऐसी चीज हो। ये जो चीज है ये इच्छा है, इसको कामना कहते हैं। अरे भूख लगी है, ये आवश्यकता है। भूख के अनुसार उनको भोजन दे दिया जाए, चाहे मिठाई दे दो, चाहे दाल भात दे दो, चाहे साग रोटी दे दो, चाहे हलवा पूरी दे दो, ये भूख पूरी हो जाए। मुंह मिट जाएगी एकदम, फिर ढल जाएगी, ये बात अलग है। परंतु ये भूख है, ये आवश्यकता है शरीर के लिए, जरूरत है इस बात की। और कामना जरूरत नहीं होती है। कामना तो होती है कि मिल जाए, धन मिल जाए, कि भोग मिल जाए, अनुकूल मिल जाए, कि बढ़ाई मिल जाए, कि वाह वाह मिल जाए। और मिल जाए तो संतोष होगा नहीं, उनसे और अधिक इच्छा हो जाए, और अधिक इच्छा हो जाए, तो वो पूरी नहीं होती कामना। काम आसाम त्यजता सुखम। आशा है, कामना है, वासना है, इच्छा है, इसकी तो त्याग करने से ही शांति मिलेगी। और जो वास्तव में आवश्यकता है उसका त्याग नहीं होता। और भूख का त्याग कैसे करें? नहीं मिले तो नहीं मिले साहब, क्या करें? तो संसार की तो भूख और इच्छा दोनों है, तो उसमें भूख पूरी हो जाए ये नियम नहीं है। परंतु पारमार्थिक इच्छा है वो पूरी होती ही है, वो कभी बाकी रहती ही नहीं। उसको कहते हैं आवश्यकता, जरूरत, बहुत जरूरी है वो। और ये जरूरी नहीं है, ये इतना आवश्यक नहीं है। शरीर मर गया तो मर गया, फिर शरीर मिल जाएगा। परमात्म तत्व की प्राप्ति है, वो तो बस मिल गया तो मिल ही गया। फिर इच्छा कोई किसी तरह की रह ही नहीं, ना शरीर की, ना भूख की, ना कई बात की इच्छा नहीं रहती। पूर्ण हो गया, फिर पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण हो जाता है। एक बात और ध्यान दो, आप बताओ, एक बढ़िया बात, हमारी सुनी हुई, देखी हुई, पढ़ी हुई बातें। शरीर के निर्वाह के लिए इच्छा करने की जरूरत नहीं है। निर्वाह का प्रबंध पहले हुआ है, पीछे शरीर मिला है। ये बात बहुत मार्मिक है, आदमी को ध्यान दे तो बहुत बड़े लाभ की बात है ये। जितना दिन आपको जीना है उतना दिन के लिए अन्न है, वस्त्र है, मकान है, उसका प्रबंध भगवान की तरफ से है। भाई बहन ध्यान दें, आप हम जब जन्मे अपनी माँ के, तो माँ के दूध हमने पैदा किया था क्या? हम अपना उद्योग करके अन्न भी पैदा करते हैं और चीजें पैदा कर देते हैं। ऐसे माँ के दूध हमने पैदा किया, ये भगवान की तरफ से प्रबंध है। तो वो किसी माँ के ज्यादा आता, कम आता, किसी कैसे होता, उसको उपाय भी बताया है। परंतु ये आवश्यकता है, बच्चे के लिए दूध की आवश्यकता है। तो आवश्यकता वाली वस्तु पहले पैदा होती है और इच्छा वाली पहले नहीं होती। इच्छा पैसे पहले होती है, पीछे उसका उद्योग करके पूर्ति करते हैं। वो पूर्ति होगी नहीं भी हो, परंतु आवश्यकता है उसकी पूर्ति भगवान स्वयं करते, पहले से पैदा की। जैसे अपने यहाँ सत्संग करते हैं, तो सत्संग करने के लिए हम आते हैं, उससे पहले पंडाल बनता है, जगह पहले बनती है, फिर सत्संग आरंभ करते हैं। ऐसा नहीं भी सत्संग करो फिर पंडाल बन जाएगा। तो जैसे हम लौकिक आवश्यकता की पूर्ति पहले कर देते हैं, पीछे काम करते हैं, ऐसे परमात्म तत्व की प्राप्ति की आवश्यकता है। उसकी सामग्री भगवान ने दी है, उसके लिए समय भगवान ने दिया है,
उसके लिए समझ भगवान ने दी है। समझ है, सामग्री है, समय है, शक्ति सामर्थ्य है, ये भगवान ने दिया है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सामग्री भगवान ने दी है और इच्छा पूर्ति के लिए सामग्री भगवान ने दी है। दोनों सामग्री दी हुई है भगवान की मनुष्य मात्र के लिए। निर्वाह मात्र की चीज तो संपूर्ण पशु पक्षी आदि सबको दी है। वृक्षों को, दूब को, घास को, उनको भी निर्वाह की आवश्यकता दी है, परंतु कल्याण करने की जो आवश्यकता है वो उनको नहीं दी है। मनुष्यों का कोई ज्यादा ही लाड रखते हैं भगवान। मैंने एक संत की वाणी में पढ़ा है, कहते भगवान के न जाने क्या पक्षपात है, मनुष्यों के लिए विशेष रखते हैं। वो समान होने पर भी समोहम सर्वभूतेषु, सम होते हुए भी पक्षपात है। मनुष्यों के लिए कल्याण का मौका दिया है, उद्धार का बढ़िया से बढ़िया चीज है, वो मौका भगवान ने मनुष्यों के लिए दिया है। सेवा कर सकते हो, भगवत प्राप्ति कर सकते हो, ये बहुत बढ़िया चीज है, ऊंची चीज है। पक्षपात करके भगवान ने दिया, पक्षपात हो पक्षपात, समान होने हो यदि पक्षपात किया भगवान ने तो मनुष्यों को ये दिया है पहले। और निर्वाह की चीजों का भी पहले निर्वाह करने की चीजों को दे दिया। एक फर्क रखा है कि निर्वाह की तुम चिंता मत करो, इच्छा मत करो, हम आप प्रबंध करेंगे, और कल्याण की तुम इच्छा करो तुम्हारा कल्याण होगा। सामग्री हम देंगे, परंतु इसमें तुम निमित्त बनो। क्यों निमित्त बने बेहावा? कि तुमने कल्याण से विरुद्ध काम किया है, उसको मिटाने के लिए। क्या किया है? ध्यान दें आप लोग। अपनी जो स्वतंत्रता मिली है, हम झूठ भी बोल सकते हैं, सच भी बोल सकते हैं, हम उपकार भी कर सकते हैं, अपकार भी कर सकते हैं, किसी का हित भी कर सकते हैं, किसी का अहित भी कर सकते हैं। तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार हम शुभ काम भी कर सकते हैं, अशुभ भी कर सकते हैं। तो वो स्वतंत्रता मिली है। स्वतंत्रता मिली थी परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उसको किया दुरुपयोग, जो दूसरों को दुख देने के लिए उसका उपयोग किया, उसका नतीजा है दुख संताप जलन। ये तो वो जो किया है तुमने दुरुपयोग, वो मिटाने के लिए तुम्हें उद्योग करना पड़ेगा। क्यों? तुमने आफत की है, उसको मिटाओ आप, और कौन मिटाएगा? इस बात से पारमार्थिक इच्छा करने की जरूरत है। अगर हम शास्त्र विरुद्ध नाम काम न करें, शास्त्र की मर्यादा, लोक की मर्यादा, धर्म की मर्यादा, अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा, उस मर्यादा के अनुसार हम अगर चले तो हमारे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुक्ति स्वतः हो जाएगी, स्वाभाविक कल्याण हो जाएगा। परंतु दुरुपयोग करते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, इसलिए दुख पाना पड़ता है। पहले भी उद्योग किया है, जिस उद्योग में विरुद्ध काम किया है उसका दंड भोगना पड़ता है। अब करो तो अब भोगना पड़ेगा। इस बात से विरुद्ध काम मत करो। एक मार्मिक बात है, साधारण बात कहता हूं, वो मार्मिक भी साधारण, उसमें गहरा विचार तो फिर कर लेना आप। ये मनुष्य जन्म, बार बार जन्म मरण कहां से शुरू हुआ? मगर दुख शुरू कहां से हुआ? कि जहां से आपने मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, वहां से हुआ। ये दुखों का श्री गणेश कहां से हुआ है? ये आरंभ कहां से हुआ है? जहां से आपने मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। तो अच्छा करना है ये सदुपयोग है, और बुरा करना है ये दुरुपयोग है।
वो दुरुपयोग से ये जन्म मरण ये दुख और संताप पैदा हुआ है। कब मिटेगा? कि जब दुरुपयोग बंद कर दोगे मिट जाएगा। कारण मिट जाएगा तो कार्य मिट जाएगा। कार्याभाव कारणाभाव कार्याभाव, कारण नहीं रहेगा तो कार्य कैसे रहेगा? अगर आप दुरुपयोग न करें, अपने जीवन में मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करें, दूसरों के हित के लिए काम करें, सुख पहुंचाने के लिए काम करें, भगवान को याद करें, ऐसे अगर काम करें तो मुक्ति स्वतः हो जाएगी, स्वाभाविक। दुरुपयोग करते रहते हैं, इससे जल्दी कल्याण नहीं होता है। इसमें एक मार्मिक बात और बतावे, सदुपयोग के लिए सहायता मिलेगी संतों से, महात्माओं से, भगवान से, लोगों से। आज ये कलयुग का समय और स्वार्थ की बात बहुत पैदा हो गई है। ऐसे जमाने में भी अगर आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे तो आपकी सहायता करने के लिए लोग आ जाएंगे। जंगलों में बैठे कुछ नहीं पास में चोर डाकू दुनिया को लूट कर ले जाते हैं, वे भी उन संतों की सेवा करते हैं। संतों को कोई चीज चाहिए तो वे देते हैं, सेवा करते हैं, सहायता करते हैं, क्योंकि वे अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर रहे हैं। तो सदुपयोग करने में भगवान तो सहायक होते ही है, लोग भी सहायक होते हैं, दुष्ट भी सहायता कर देते हैं। और तो क्या करें, दुष्ट दुख देना चाहते हैं, उस दुख से भी उसे लाभ हो जाता है, पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं, आज एक सजगता आगे सजगता आ जाती है। दुख देने वाले भी दुख नहीं दे सकते हैं। अगर दूसरे के दुख से दुखी होना हो तो फिर तो कोई सुखी रह ही नहीं सकता। नीति में श्लोक आता है, सर्पानांच खलानांच प्रद्यव्यापहारिणाम अभिप्राय न सिद्धंति तीन वर्तते जगत। सर्प है, दुष्ट है, चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं, ऐसे आदमियों का अभिप्राय सिद्ध नहीं होता, उनका मन जाना मन चाह होता नहीं। इससे संसार कुछ जीरा विचारा, ये तो चौपट कर देगी, धन लूट ले, धन लेने दे, डाकू किसी के पास धन लेने दे क्या? किसी को आराम से जीने नहीं दे, परंतु उसकी मनचाही होती नहीं। तो संसार में दुरुपयोग करने वाले के लिए बाधा आती है, सहायता नहीं देता। सदुपयोग करने वाले के लिए सहायता करते हैं। ऐसी बातें है, पक्की बात, हमारे देखी हुई बातें, हमारे भोगी हुई बातें हैं। हम गृहस्थों के घरों में देखते हैं, बिल्कुल गरीब घर है, उसमें भी कोई साधु जाए, अगर उनका भक्ति हो जाए, भाव हो जाए, तो उसको अच्छी चीज देते है, जिसमें अच्छी चीज देंगे। जो परमार्थ में चलते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उनको सुख पहुंचाते हैं, और दुख पहुंचाते हैं तो उनको बड़ा भारी घोर दंड होगा। वे भी किसी परिस्थिति में, किसी लोभ में आकर अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर दुख पहुंचाते हैं। नहीं तो संतों को दुख नहीं पहुंचा सकता कोई भी, किसी की ताकत नहीं है। दुख पहुंचाने पर भी उनको दुख नहीं होता है, उनके पाप कटते हैं, सभ्यता आती है, हो नहीं सकता दुख। जो सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलते हैं, अपने समय का, अपने सामग्री का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते हैं, उनके लिए दुख नहीं होता है। दुखदायी सामग्री आ जाती है पर दुख नहीं होता है। बड़े बड़े तितिक्षु त्यागी भजन स्मरण करने वाले बैठे हैं मौज से। दत्तात्रेय महाराज ने कहा है, विष्ट मुख तुष्ट धीर हम, जो भाग्य से मिल जाए वो भोजन कर देता हूँ, जो मिल जाता है, और हरदम संतुष्ट रहता हूँ। संतोष तुल्यम निरस्ति नानक, जो मिल जाए उसमें संतोष करो,
ये भगवान का विधान है। नहीं करो क्या करोगे? परिस्थिति को अपने हाथ में है। परिस्थिति अनुकूल बनाना नहीं, हाथ में व्रत में नहीं है। भगवान का भजन करना अपने हाथ में है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भगवत भक्ति कर सकते हैं, अनुकूल परिस्थिति में भगवत भक्ति कर सकते हैं। बीमार पड़े हुए भी भगवान का चिंतन कर सकते हैं। उसमें स्वतंत्र एक सज्जन के पास में गए, वो बीमार थे। मैंने कहा आप भगवान का भजन करो, श्रद्धा नहीं है। मैं को भगवान के चरणों में पड़े रहो, याद रखो भगवान चरणों में पड़ा हो, ये हो जाएगा। हाँ हो सकता है भजन। उनकी हिम्मत आ गई कि भगवान का भजन हो सकता है बीमार अवस्था में भी। अब क्या जोर है बताओ, पड़ा तो हो ही ऐसे ही। और मन से भाव करो हम भगवान के चरणों में पड़े। भगवान की बड़ी कृपा दृष्टि है, हमारे पापों का नाश करके शुद्ध कर रहे हैं। और क्या इसमें उद्योग करना पड़ा? पारमार्थिक रास्ता सुगम बहुत है, सरल है। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करके आपने कठिन कर दिया अपने आचरणों से। तो ये कठिन किया हुआ बनाया हुआ कठिन में कठिन बात है। वास्तव में भगवान की तरफ से बड़ी सरलता है। तो भगवत प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो आवश्यकता भगवत प्राप्ति की है, संसार की आवश्यकता इतनी नहीं है। निर्वाह मात्र के लिए भगवान की तरफ से प्रबंध है, भगवान की तरफ से प्रबंध है इसका। और ये सदुपयोग करो तो आपके उद्धार का प्रबंध भगवान की तरफ से हो जाएगा। उद्धार के लिए खास काम करने की जरूरत नहीं है। समझे? ये जरा आप ध्यान दो तो उल्टी बात नहीं कहेगी कि क्या बोल रहा है, आप ध्यान ही नहीं देती। मानो भजन जप ध्यान सत्संग स्वाध्याय कीर्तन ये करना है भगवत प्राप्ति के लिए, परंतु इनके करने की इतनी जरूरत नहीं है जितने पापों के अन्याय के दुरुपयोग के हटाने की जरूरत है। फिर आप होगा। सच बोलने की इतनी जरूरत नहीं है जितनी झूठ न बोलने की जरूरत है। झूठ नहीं बोलो तो क्या करोगे? साच ही बोलोगे। और क्या बोलोगे कि चुप रहेंगे, चुप रहेंगे तो पाप नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, पतन नहीं होगा। तो भजन करो तो कल्याण होगा। और चुप रहने से आपका संयम होगा, और सदुपयोग करो तो कल्याण होगा। दुरुपयोग न करो, पाप न करो, अन्याय न करो। एक और सुगम बात बताओ, आप जिनको अन्याय समझते हो वो मत करो, आप जिसको खराब समझते हो वो मत करो। कि हमें पहचान नहीं खराब की अच्छे की, पता है हम जानते नहीं। आपके साथ कोई बर्ताव करे तो अच्छा बर्ताव किया इसने, बुरा बर्ताव किया नहीं जानते, किसी तो जानते हैं। कोई बुरा बर्ताव कर तुम वो बर्ताव मत करो। आप ज्ञान तो स्वतः सिद्ध है। जो आपको बर्ताव बुरा लगे वो औरों के साथ मत करो। आत्मा प्रतिकूला नहीं परेशान न समाचरे। कितनी बढ़िया बात बताई। अपने को अच्छा नहीं लगता औरों के साथ मत करो, अपने अच्छा लगे वो करो, इसमें तो जोर आएगा। परंतु बुरा लगे वो मत करो, इसमें क्या जोर आता है? और बुरा न करने में जो लाभ है वो अच्छा करने से उतना लाभ नहीं है। अभी बताया ना मोक्ष द्वार में अपावृतम, मुक्ति का दरवाजा खुला हुआ है, मुक्ति का दरवाजा बंद नहीं है। नरकों का दरवाजा बंद है, वो खुलता है झूठ कपट बेईमानी करने वालों के लिए। काम क्रोध सा लोभ, ये बता 3 नरकों का दरवाजा। तो ये कठिन है। कामना पूरी करने का सुगम है, क्रोध पूरा कर लेना, मन सही कर लेना है सुगम। लोभ है, जैसा लोभ हो वैसा धन मिल जाए है सुगम। ये कठिन है। और त्याग करने में क्या सुगम, क्या कठिनता है? हम कामना न करें, लोभ न करें, जो प्राप्त हो जाए उससे अपना निर्वाह करें अच्छी तरह से, तो बड़ी मस्ती से आनंद से आप रह सकते हो, बड़ी शांति से रह सकते हो। इच्छा करोगे तो दुख पाना पड़ेगा। अरे मिलेगा उतना ही जो मिलने वाला है, उतना ही, उससे ज्यादा मिलेगा नहीं, तो दुख ही दुख अपने पल्ले रहेगा।
तो कामना है आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार की आशा रखना, कामना रखना, इच्छा रखना, वासना रखना, ये परम दुख है। आशा ही परमम दुखम, दुखम नहीं है, परम दुख है। और नैराश्यम, इनसे इच्छा न रख करके और सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, आनंद से रहो, मौज से, कोई इच्छा नहीं, कोई आशा नहीं, परमम सुखम, परम सुख होगा। एक और बात है इसमें, आप अपने लिए भी इच्छा का त्याग कर दोगे तो वो इच्छा का त्याग किया हुआ है, वो इच्छा फैलेगी, दूसरों के मन में इच्छा पैदा होगी कि निर्वाह की वस्तु दो। आप जितनी इच्छा को संकुचित करके अपने भीतर में बढ़ा कर रखते हैं उतना ही आपको पदार्थ कम मिलेगा। और इच्छा त्याग दोगे तो निर्वाह की वस्तु स्वतः मिलेगी, स्वाभाविक मिलेगी। आश्चर्य आता है, इचल जाता है, आश्चर्य ये क्या बात, कहाँ से हो गया। वो भगवान की यहाँ प्रबंध है। छोटा बालक अपने जीने की परवाह नहीं करता, जीने की सामग्री जुटाता नहीं है, वो जितना दे खा लिया फिर फेंक दिया, तो उसकी सब चिंता माँ करती है। ऐसे जो मस्त रहते भगवान के शरण रहते हैं उसकी चिंता भगवान करते हैं। गांठ गिरे नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए। गांठ बांध कर रखते नहीं, कल के लिए करें, गांठ गिरे नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, जब मिले जब, तो नारायण पीछे फिरे मत भूखे रहे, भगवान राजी रहे, ये भूखा न रह जाए। बच्चा अपने लिए परवाह नहीं करता, मां निगाह रखती है, ख्याल रखती है बच्चे की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। तो माँ से बढ़कर दयालु भगवान है। माँ तो एक जन्म की होती है, वो भगवान माँ हमारी, तुम्हें वो माँ तो आज सदा के जन्म की भूल माँ है हमारी, तो ख्याल रखती है। कैसी बढ़िया बात है। तो कामना करना ये भूल है, इसका त्याग करना पड़ेगा। फिर आवश्यकता की पूर्ति स्वतः होगी, स्वाभाविक होगी, आपके बिना किए होगी। आवश्यकता वो आवश्यकता ये अन्न जल वस्त्र आदि की नहीं है, ये एक शरीर के लिए आवश्यकता है। असली आवश्यकता है भगवत प्राप्ति की, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये मानव शरीर मिला है, उसकी प्राप्ति करना ही असली आवश्यकता है। तो आवश्यकता तो तत्व ज्ञान की, जीवन मुक्ति की, भगवत प्राप्ति की, भगवत दर्शन की, भगवत प्रेम की आवश्यकता है, और संसार वस्तुओं की इच्छा है। और संसार की अवस्था तो निर्वाह मात्र के लिए प्रबंध है, वो मिलेगा। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। प्रारब्ध पहले रचा, आपके प्रारब्ध से जो चीज मिलती है अन्न जल वस्त्र आदि निर्वाह की, वो पहले रचा, पीछे रचा शरीर। आपको विश्वास न हो तो इन बहनों को पूछो, बच्चा पैदा होता है उनसे दूध पहले पैदा होता है। सुनिए, बच्चे से पहले दूध पैदा होता है। इस बार दूध पिलाने वाली चतुर बहना होती है, जिसके बालक पैदा हो जाए उसके थनों में जमे हुए दूध को निकाल देते हैं। वो बच्चे को पिलाते नहीं, वो दूध पुराना हो गया है कई दिनों का, वो अगर बच्चा पी रहे तो बच्चा पचा नहीं सकता उसको। इस वास्ते चतुर बहना उस दूध को निकाल देती, उस दूध को निकाल करके फिर ताजा दूध आता वो पिलाती, तब बच्चा पलता है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि दूध पहले हुआ, बच्चा पीछे हुआ। तो हमारे निर्वाह का प्रबंध पहले किया है, प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तो तुलसी चिंता क्यों करे, भजने से को भगवान को भजन करे, ये तो तेरा काम करने का है। संसार के निर्वाह की चिंता तुम क्यों करता है मुफ्त में ही। तो ये संसार की आवश्यकता की तो पूर्ति होने वाली जो होगी भाई, सुखपूर्व होते दुखपूर्व होगी, ठीक होगी बेटी किसी से होगी, ये तो होगी।
परिस्थिति तो जैसी आने वाली है आवेगी, पर भजन करने वाला होगा तो करोगा, नहीं तो ये नहीं है कि भजन हो जाएगा आपसे आप। कई लोग कह देते हैं हमारे भजन लिखा नहीं है। अरे भजन लिखा हुआ नहीं होता, भजन तो करने का होता है। लिखी हुई तो दुनिया की परिस्थिति है, वो अनुकूलता प्रतिकूलता लिखी है वैसे होगी, उसकी चिंता क्यों करो। उसके लिए भी उपाय करो, कोई मना नहीं है, परंतु वो ठीक कर लोगे आपके हाथ की बात नहीं है। और भगवत भजन करना हाथ की बात है, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष एकदम। हर एक जगह जाओ तो कहते भाई भजन करो, माला फेरो, नित्यनेम करो, इतना आप नियम ले लो, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा कहते हैं 5 रुपये रोज पैदा करो, नियम ले लो, 1 रुपया तो पैदा करना ही, ज्यादा से 1000 भी हो जाए, परंतु 1 से कम नहीं, रोजना 1 रुपया पैदा करो। कोई नियम देता है? क्यों नहीं देता? क्या रुपयों की जरूरत नहीं है आपने, आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं देते? अरे ये तुम्हारे लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ तो आपसे आप आएगा। ये जो नियम कैसे दिया जाए, ये नया उद्योग नहीं है। पारमार्थिक काम करना नया उद्योग है, इसीलिए कहा जाता है ये नियम लो, ऐसा उद्योग करो, ऐसे करो, भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, ये करने का काम है। ये प्रबंध है जो खाने पीना आदि निर्वाह का, इसके लिए भी करो, अच्छी बात है, गृहस्थाश्रम है, करना चाहिए, परंतु इसकी इतनी जरूरत नहीं है। समय से मिलेगा, पर मिलेगा उतना ही जितना मिलने वाला है। एक बाजार में एक व्यापार करने वाले के भी एक घाटा लगे, एक मुनाफा हो जाए, बताओ। बड़े अच्छे अच्छे बुद्धिमान आदमी भी घाटा देते हैं, घाटा लग जाता है। घाटा चाहते थोड़ा ही है, हो जाता है, होने वाला होता है। इस वास्ते इच्छा करो, चाहना करो तो करो भगवान की, भजन की, भगवान के साधन करने की। ये करो तो होगा आपका, नहीं करो तो नहीं होगा। सज्जनों, बहनों, भाइयों, सत्संग करने से आदमी की बहुत प्रकाश मिलता है, विलक्षण प्रकाश मिलता है। हमें तो इसका अनुभव है भाई। सत्संग से, सत्शास्त्रों से हमें बहुत प्रकाश मिला है। अरे मिला है नहीं, अभी भी मिल रहा है, मिलता ही चला जा रहा है। नई नई विचित्र विचित्र बातें शास्त्रों से मिलती है, पुस्तकों से मिलती है, सत्संग से मिलती है। कितना खजाना भगवान का विलक्षण है, इसका कोई पार नहीं पा सकता। ऐसी विलक्षण बातें कई हमारे लिए पड़ी हुई है। अगर इसे ध्यान दें तो बिल्कुल नई नई बातें मिलती है, नई नई। जैसे मैंने ये कहा भाई इच्छा कामना है, ये करनी नहीं है, आवश्यकता जागृत करो। भगवान की इच्छा, केवल इच्छा, तो इच्छा करने से भगवान मिल जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इच्छा मात्र से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति करोगे तो इच्छा भी होगी, और उद्योग की पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। और उद्योग इच्छा रहने पर भी भाग्य में हो तो मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। पर पारमार्थिक इच्छा करके भजन स्मरण करो, उसका भजन होगा ही, उसको कोई बाधा दे नहीं सकता। सच्चे हृदय से चिंतन होता है तो उसका लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। तो पारमार्थिक तत्व की बात है, उसके लिए ये मानव शरीर मिला है। ये खाने पीने भोगने के लिए शरीर नहीं मिला है, यही तनु कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल ये विषय नहीं है, संसार का भोग भोगना। स्वर्ग की चाह ना करे तो परलोक में भी हम स्वर्ग में सुख पाओगे, स्वर्ग उस स्वर्ग अंत दुखदाई, वो भी थोड़ा है, अंत में दुख होगा। ये विषय इसका विषय नहीं है, मनुष्य शरीर का फल ये नहीं है। मनुष्य शरीर का फल तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, वो कभी नाश नहीं होता, फिर सदा के लिए आनंद हो जाता, मौज हो जाती है। ऐसे तत्व की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला। तो भाइयों बहनों, इस काम में लगो, सत्संग में लगो, लगाओ औरों को भी। जिस मिठाई को हमने चखा नहीं, उसके स्वाद को हम क्या जाने।
ऐसे सत्संग जिन्होंने किया नहीं है वो नहीं जानते सत्संग के महत्व को। जिन्होंने सच्चे हृदय से सत्संग किया है उनको इस बात का पता है। ठीक सत्संग कहीं होता है बढ़िया तो वो छोड़ नहीं सकता, उसके हाथ की बात नहीं है, उसे त्याग कर दे, छूटती नहीं। ये हमारी बीती हुई बात है, हाथ की बात नहीं है। सत्संग छोड़ दे खिंचता है मन, परंतु किनका कि जिन सत्संग से लाभ लिया है उनका। अब जिस फल को आपने खाया ही नहीं उस फल की क्या महिमा और क्या आपका आकर्षण हो। आकर्षण तो उसी का होता है जिसका अनुभव आपने किया है। ऐसे सत्संग करने वाले हैं वे सदा चाहते हैं। भगवान शंकर जिसके लिए कोई काम करना बाकी नहीं है, क्या मुक्ति करना है कि कल्याण करना है, क्या काम करना बाकी है, वे भी भगवान श्री राम जी से मांगते हैं। बार बार बर मांगू हर्ष देव श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। बताओ अब क्या कर लेंगे, कल्याण करेंगे, उद्धार करेंगे अपना, क्या काम करना बाकी रहा। ऐसे पुरुष भी चाहते हैं सत्संग और भजन भक्ति, भगवान की भक्ति को। ये है करने की चीज, ये नहीं इतना धन कमा लिया लखपति हो करोड़पति हो गए। अरबपति होते कुछ नहीं है, सुपना सो हो जाए उसे सुध कुटुम्ब धन धान हो सके धन बलदेव नींद से जब ईश्वर का नाम मनुष्य धन फिर नहीं हो। तो ये सांसारिक पदार्थ प्राप्त कर देना ये खास मनुष्य का ध्येय नहीं है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति करना। तो इस बात का ज्ञान सत्संग से होता है, बिना सत्संग के नहीं होता। आवश्यकता हमारे किस बात की है, जरूरत किस बात की है और कामना क्या करते हैं। कामना संसार की होती है, जरूरत भगवान की है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति है। वो प्राप्ति होने पर फिर इच्छा नहीं होगी। कामना कितनी आप कर लो वो कामना पूरी होगी नहीं, और हो जाएगी तो और जग जाएगी, नई नई कामना पैदा हो जाएगी। बड़े बड़े धनी आदमी जगह जगह मिल खोलते हैं, दुकान खोलते हैं और तरह तरह की कंपनियां खोलते हैं और कहते धन और हो जाए और हो जाए। और इतना धन पड़ा है कि उम्र भर सोते सोते खावे तो ही मिटेगा नहीं, इतना धन पास में पड़ा है। फिर भी वो लाल लगी है, भीतर आग लगी आग। अब वो आग काहे से बुझे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं काम अग्नि विषय भोग भोग घीते मन पड़ते हो पानी अवसर बीते। विषय भोग घी दे दिया जाए उससे कोई शांति हो जाएगी, कभी नहीं होगी। वहम होता है इतना मिल जाए तो ठीक हो जाएगा, इतना मिल जाए तो ठीक हो जाएगा, इतना मिल ठीक हो जाएगा। ऐसा तो कहते हैं पर ऐसा नहीं कि इतना धन मिल गया माल ठीक हो गया है, ऐसा नहीं कहते कोई, होता ही नहीं। ये तृप्ति होती ही नहीं, ये भूख जगती ही रहती है। और पारमार्थिक बात है उसमें ऐसे आप मस्त हो जाते हैं। अब हमें कुछ भी नहीं है, कृत्य हो जाता है, ज्ञात भी हो जाता है, प्राप्त भी हो जाता है। न करना बाकी रहता, न जानना बाकी रहता, न पाना बाकी रहता, सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं मौज से। तो एक बात सुनाई थी ना, कश्मीर के राजा एक दिन जंगल में गए तो एक बाबा जी बैठे थे, वो नाम मेरे को याद नहीं है, संत बैठे थे वहां। तो राजा ने पूछा कि आप कौन हैं, तो संत ने पूछा कि आप कौन हैं, तो उसने कहा मैं राजा हूं, मैं इस देश का राजा हूं। तो संत ने कहा मैं महाराजा हूं। कि आप महाराजा कैसे हैं, तो आप राजा कैसे हैं बताओ। कि राजा ऐसे है कि चाहे जिसको देश से निकाल दूं, चाहे जिसको जितना मैं दे दूं, मैं इतना राजा हूं। अच्छा, चाहे जिसको निकाल सकते हैं तो अपने देश में से मच्छरों को निकाल दीजिए। ये क्या आपके पैदा करते हैं, क्या सहायता करते, मच्छरों को निकाल दीजिए तो भाई। अब मच्छरों को तो निकाल नहीं सकता, चाहे जिसको निकाल दो, अभिमान है।
और देना 1,00,000 रुपये मेरे को दे दीजिए। अब ऐसे कोई आग के लगे पैसा कैसे दे दिया जाए? दोनों चुप हो गए। तो तुम महाराजा कैसे हो? हमारे कुछ चाहिए ही नहीं। अब बोलो, इस बात से महाराजा है। कविया सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होय। अब इसे कैसे कमी आएगी? ये धन जिसके पास है अकूट धन है, अखंड धन है, अकूट धन है, असीम धन है। भगवान का वचन, भगवान की याद आ रही है मौज से। राणे ने बहुत उद्योग कर लिया, क्या भगवान से हटा दिया मीराबाई को? हिरण्याक्ष ने दुनिया में महाराज तहलका मचा दिया कि है बड़ी यहाँ कोई नहीं है, सर्वेश ये तलवार है, ये तलवार सर्वेश है, करूंगा जैसे हो जाएगा। एक बच्चा घर का प्रहलाद वो नहीं मान सका उसकी बात, भगवान ने भगत नहीं छुड़ा सका। अरे भाई असली चीज तो वो है, कोई आपको छुड़ा ही नहीं सकता। और निहाल हो जाओ, सदा के लिए मौज हो जाए। तो ये आवश्यकता परमात्मा तत्व की है, संसार के वस्तुओं की आवश्यकता दिखती है। आवश्यकता हो जाती है, अब मिल जाएगी, मिलनी है वैसे मिल जाएगी। भूखा ही मरना, भूखा मरना पड़ेगा। बड़े बड़े धनी आदमी होते हैं तो वो खा नहीं सकते, डॉक्टर मना करते, कहते हैं तो तुम नहीं खा सकते। कैसे खा सकते हैं वो? नहीं तो मौज से मिलती है, बहुत बात अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, संत महात्माओं को मिलती है, कोई काम धंधा करना नहीं पड़ता, मुफ्त में मिलती है। तो प्राग पहले रचा पीछे रचा, तुम चिंता क्यों करता है? अपने भजन स्मरण करो, उपकार करो, सेवा करो, दूसरों का हित करो। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए। पर हित तो सरिस धर्म नहीं भाई, करने का काम क्या? दूसरों का हित, दूसरों का कल्याण, दूसरों को उपकार, गरीबों की रक्षता, आरक्षकों की, और रक्षक जो बूढ़े बड़े हैं उनकी सेवा ये करो। बड़ी भारी सेवा है। आज बात चली है तो क्या कि बस आती है, बस आती है तो बड़े बूढ़ी माताएं जा नहीं सकती, उनके लिए सवारी हो जाती है। तो बूढ़े माइतों को लाओ, बूढ़ी माताओं को लाओ सत्संग में, ये आपका काम है करने का। अवसर है, मौका है, मिल गया मिल गया। ये पैसों से नहीं मिलता है, अपने उद्योग से नहीं मिलता है। धन आए बहुत हो जाए, हम सत्संग कर ले, अच्छे महात्मा मिल जाए। शेर जी श्री जयदयाल जी कहते थे कि एक धनी के पास गए, वो बीमार था, उसे मिलने को गए कि बीमार है तो मिल ले भाई। गए तो उसने कहा कि महाराज पैसे सब मिलते हैं, पैसे से सब मिलते हैं चीजें। तो गोविंदगा जी बोले श्री जयदयाल जी कि सब चीजें पैसों से नहीं मिलती है, संत महात्मा पैसों से नहीं मिलते। पैसों से वे मिले जो पैसों के गुलाम होंगे, वो पैसों के गुलाम नहीं, वो पैसों से नहीं मिलते। पैसों से चीज वो मिले पैसों से कम कीमती हो। आप दुनिया में जाकर कहीं भी चीज खरीदो, जितने पैसे लगते उससे कम कीमती है, दुकानदार के कम कीमती देगा, जितने पैसे लगे हैं उतने में दे देगा। कैसे देगा? वो भी मुनाफा लेगा। तो आप चीज खरीदोगे पैसों पर तो कम दामी मिलेगी। परमात्मा महान दामी है महाराज, उसका कोई मूल्य हो ही नहीं सकता, मुफ्त में मिलते, जो याद करो उसको मिलते हैं। ये यथा माम प्रपंचता सदैव बजाम में हम, तो ये आवश्यकता है उसकी भगवान ने खुली कर रखी है। कोई क्यों हो, अभिषेक शुद्राचार हो, भजते मामन विभाग, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, भगवान के विरुद्ध चलने वाला है, वो भी अगर चाहे मैं भगवान का भजन करूं, भगवान का दरबार को लगा आ जाओ, कोई अर्थ नहीं। ऐसा नहीं भी तुम इतना पाप करता है नहीं आएगा, भगवान तो उसी क्षण लेने उतरा। अभिषेक शुद्धाचार भजते मामन विभाग, साधु रेव समंतव्य, भगवान के तो साधु मानो कि महाराज महान दुराचारी है कि वो तो अब साधु हो गया। कैसे हो गया महाराज? कि सम्यक व्यवस्था तो निश्चय पक्का कर लिया है मेरी तरफ चलने का,
निश्चय करने मात्र से भगवान के साथ साधु जो समंतव्य है, मानना चाहिए साधु उसको। और क्षिप्र मोह धर्मात्मा बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति की तरफ केवल निश्चय आप कर लो, इससे आप धर्मात्मा बन जाओगे, पुण्यात्मा बन जाओगे। निश्चय मात्र करने से भगवान और संत महात्मा ये सब कृपा करना शुरू कर देंगे। और तो बात क्या कहे भाई, संसारिक वस्तु में जो लिखी है वो तो मिलती है, परंतु सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए तो उसका प्रारूप बदल जाता है। बिल्कुल चीजें मिलने लग जाती जो उद्योग करने पुरुषार्थ करने से नहीं मिलती, ऐसी वस्तुएं उनको मिलने लग जाती है। सच्चे हृदय से लग करके देखो आप, ये कोई तमाशा थोड़ा ही है, ये तो करके देख लो। सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलने वालों की कमी नहीं रहती। अगर कमी होती तो कमी का अनुभव नहीं होता उनके। कमी का अनुभव होता है धनी आदमियों के। धनी आदमियों में पैसे का बड़ा घाटा रहता है। आपको आज चलेगा पैसे का घाटा, पैसे का रुपयों का घाटा रहता है उनके। अगर घाटा लगता है लाखों रुपयों का, गरीब 1 लाख रुपया का घाटा पीढ़ियों में नहीं लगा कभी। कई पीढ़ियों बीत गई, लाख रुपयों का घाटा नहीं लगा। उन लाखों का घाटा करोड़ों को घाटा लगता है। चाहना भी लाखों करोड़ों को होती है। वो बड़े डाकी है, बड़े दरिद्री है, बड़े दरिद्री। इतना चाहिए था, इतना हो जाए, इतना मिल जाए, लड़के लड़की की शादी करनी, आप पूछो धनी आदमी जो हो खाऊ खाऊ करते, ये नहीं देखते गरीब आदमी है कहाँ से लाएगा। अंधे हो जाते हैं, अंधे। डाकी है अंधे है, दिखता नहीं उनको। कोई गरीब है किसी कैसे करो विचार ही नहीं होता। और भगवान का भजन करने वाले बड़े दयालु होते हैं, परम कृपालु होते हैं। ददो दधी से रस्ते हड्डियां दे दी, हड्डियां बिना कारण सिर काटने वाले इंद्र को हड्डियां दे दी, अपना सिर अपना शरीर छोड़ दिया। कितनी विचित्र बात है। उनकी उदारता बहुत होती है। वे धनी होते हैं, वास्तविक धनी होते हैं। कबीरा सब निर्धना धनवंता नहीं हो, धनवंता सोई जाने तक राम नाम धन होए। ये अपार असीम धन है, सदा शांति देने वाली। तो कामना है उसका त्याग करने की भगवान ने बात कही, और भगवान को याद रखने की बात कही। ये खास बात कही भगवान ने, उस इच्छा का त्याग करो, आवश्यकता का पूछिए, आवश्यकता की चिंता मत करो। ये बात है सच। नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 23 नवंबर 1990 को प्रातः करीब 8 बजे मोहन बागान ग्राउंड सत्संग वाटिका कलकत्ता में हुआ। राम।